नमो बुद्धाय, जय भीम। आप भंते जी, जिस तरीके से लगातार इस आंदोलन के लिए संघर्ष किया जा रहा है लेकिन अभी तक सरकार के कानों में जू नहीं रेंगी, तो किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हम लोग का काम है आंदोलन करना, अपने अधिकार की मांग करना। और 12 फरवरी से ये आंदोलन चल रहा है जो बोधगया से स्टार्ट हुआ है। हम लोग अपने माध्यम से, अपने स्तर से सरकार को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार को भली भांति पता है कि ये जो स्थल है महाबोधि महाविहार वो बौद्धों का है, उसको अधिकार होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं वो स्वार्थवश उसको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन हम लोग का अधिकार है, हमारा राइट है कि जो महाबोधि महाविहार है हम बौद्धों को सौंपा जाए, कमेटी में हम लोग को लिया जाए ताकि उसको हम अच्छे से संचालन कर सकते हैं। या आप देख सकते हैं पूरे भारत में कहीं भी, चाहे हिंदू का मंदिर हो गया, चाहे क्रिश्चियन हो गया, चाहे सिख गुरुद्वारा हो गया, चाहे मस्जिद हो गया, वहाँ सभी जो कमेटी मेंबर है सभी उसके समाज के लोग हैं। तो हमारे बौद्ध महाविहार में क्यों नहीं? तो हमारी मांग है और ये मांग चलता रहेगा। आज न कल तो सरकार को ये मांग मानना ही पड़ेगा क्योंकि ये हमारा अधिकार है, हम सबको चलाने का अधिकार है। ये बताइए कि हम अगर बुद्ध विहार बनाए, हमारे लोग हैं बुद्धिस्ट के पैसा से चल रहा है, और कोई आके दूसरे धर्म के लोग आके चल वहाँ पे शासन करे या कमेटी को चलाइए तो उचित नहीं है। ये सबको सोचना चाहिए सरकार को। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल पर क्या नहीं लगता कि आपको जैसे सरकार के कानों में जू नहीं रेंगी तो इस मामले को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना चाहिए और हस्तक्षेप होना चाहिए जो बुद्धिस्ट कंट्री है उनका? बिल्कुल होना चाहिए। अभी देखिए हमारे जितने भी संगठन हैं इस पर अभी आकाश लामन जी ने बताया कि सब लोग मीटिंग कर रहे हैं, सब इस पर अध्ययन कर रहे हैं, चर्चा चल रहा है। इसके बाद में वो भी फैसला लिया जाए कि हमारे जितने बुद्धिस्ट राष्ट्र हैं उनसे हम चर्चा करके जो इंटरनेशनल लेवल पर जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, चाहे थाईलैंड गवर्नमेंट हो गया, बर्मा गवर्नमेंट हो गया, चाहे कम्बोडिया, वियतनाम, जो भी गवर्नमेंट है, जापान है, उसके लेवल पे इसको ले जाया जाए, मामले को ले जाया जाए और इसको निराकरण किया जाए। अच्छा, एक और सवाल उठकर आ रहा है कि लोगों में एक दुविधा है कि भंतों के अंदर आपस में समन्वय नहीं है, यानी कि आपस में ही झगड़ा है, तो ये क्या है मामला? सुनिए मेरी बात ये है ना कि आप पढ़े लिखे हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सब बौद्ध अनुयायी हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं। आजकल सबको शिक्षा का अधिकार है, तो आपको ये पहचानना है कि कौन जिन्यून है, कौन असली है, कौन मुद्दे को सही रूप से उठा रहा है। तो आप जिस को सही रूप से उठा रहा है उसको आप बढ़ावा दीजिए, उसकी बातों को आप जन जन तक पहुंचाइए, तभी हम मजबूत होंगे, तभी हमारा एकता बढ़ेगा और हमारी सरकार जो है हमारी बात मानेगी। आपने कहा कौन सही है कौन गलत, तो ये इसकी पहचान कैसे की जाए? क्योंकि आपको तो सबको धर्म गुरुओं के हिसाब से देखा जाता है, तो धर्म गुरु ही अगर ऐसा करेंगे तो समाज में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? देखिए, जो सही क्या है गलत क्या है उसकी पहचान खुद में खुद समाज कर लेता है। अभी देखिए बुद्ध पूर्णिमा में कुछ लोग ऐसे थे अपने स्वार्थवश मुद्दे को भटकाया गया, बुद्ध पूर्णिमा को जो आंदोलन है उसको भटकाया गया, उसका परिणाम मिला जो आप सब ने देखा है ना। तो आज न कल तो सच्चाई कभी छिपते नहीं है। देखा जाता है कि ये आंदोलन का कहीं ना कहीं घर घर तक पहुंचाना, देश के कोने कोने तक पहुंचाना में मुख्य काम आकाश लामा जी का रहा है। लेकिन लोगों का कहना है, कुछ बौद्ध भिक्षुओं का कहना है कि आकाश लामा भंते नहीं है, भंते लोगों का हैंडलिंग कर रहा है। नहीं, देखिए बोलना अलग बात है, कहना अलग बात है। बोलने बहुत आसान है। अगर आप घर में बैठ के बुद्ध विहार में बैठ के अगर ये बातें बोलें तो आप क्यों नहीं आंदोलन को हैंडल करते हैं? आइए, ये तो सबका महाबोधि महाविहार जब मुक्त हो जाएगा तो आकाश लामा का पिताजी का है कि वो लिखा जाएगा उसका। आप आके आंदोलन करिए ना, आप अपनी बात रखिए ना, आपका जगह मिला जाएगा। उनका कोई अधिकार तो नहीं ना है, जन्मसिद्ध अधिकार है कि वही सब कुछ करेंगे। आप क्यों नहीं आते आगे आकर के आंदोलन का नेतृत्व करिए? बड़े बड़े जो बहुत भिक्षु हैं, क्या बनते, सबको आना चाहिए। ये देखिए हमारे भंते जी हैं, हमारे मित्र हैं, जब से आंदोलन चल रहा है बेचारा भूखे प्यासे भाग दौड़ रात दिन, कभी 12 बजे कभी 1 बजे, आराम भी नहीं करने मिलता, खाना भी नहीं मिलता, फिर भी लगे हुए हैं। अच्छा, आखिरी में चलते चलते जो महाबोधि महाविहार के नाम पर अलग अलग गुट बन गया, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहेंगे कि आप देखिए, आप भी हमारे भाई हैं, तो आप जो जेन्युइन मुद्दा है उसको समझिए और आकर के आप भी समर्थन दीजिए, तभी हम मिशन को पाएंगे, मुद्दा को पाएंगे। नहीं तो आप भी अधूरे रह जाएंगे, हम भी अधूरे रह जाएंगे, इसमें फ़ायदा दूसरे लोग उठाएंगे।
तो आप जो अलग अलग आंदोलन कर रहे हैं उससे कोई मिलने वाला नहीं है। आप स्वार्थवश कुछ भी कर लें, आप अपना जो चेहरा कुछ भी चमका लें, लेकिन जो मुद्दा क्या है हमारा, ये हमें महाबोधि महाविहार को मुक्त कराना है, हमारे हाथों में होना चाहिए। बीटी एक्ट को ख़त्म करना है, बीटी एक्ट जो 1949 का उसको ख़त्म करके जब ख़त्म हो जाएगा फिर वहाँ पे जितने भी हैं जो दूसरे धर्म के पूजा करने वाले ऑटोमेटिक हट जाएंगे, फिर हम लोग के हाथों में आ जाएगा, हम लोग संचालन करेंगे। तो हमें इसी प्रकार जो भी ब्राह्मणवादी है चाहे हिंदूवादी है, हमें उसको कोई टारगेट नहीं करना, गाली नहीं देना, हमें सरकार से लड़ना है। हमें हमारा जो अधिकार है हमें सरकार से मांगना है। वो एक्ट खत्म हो जाएगा फिर हमारे हाथों में आएगा, हम संचालन करेंगे कि हम समाज को क्या देना है। बुद्ध विहार के जो दान आते हैं उसके लिए हमें हमारे समाज के लोगों के लिए, मानवता के लिए क्या कल्याण करना है। हॉस्पिटल है, स्कूल है, धर्मशाला रहने के लिए, क्योंकि हमारे देश के लोग जो अनुयायी है महाराष्ट्र से आते हैं, यूपी से आते हैं, आज वहाँ कोई धर्मशाला नहीं है रहने के लिए, चीप एंड बेस्ट में है नहीं है कि कहाँ रहे। हमारे लोग दूसरे बुद्ध विहार में जाते हैं, जो दूसरे देश के लोगों को बढ़िया से व्यवस्था नहीं करते हैं, तो हमारे लोगों को तकलीफ होता है। अगर वो महाबोधि महाविहार हम लोग के हाथ में आएंगे, हम उसको अच्छा से संचालन करेंगे, बढ़िया से बड़ा सा धर्मशाला बनाएंगे, ताकि जो हमारे गरीब तबके के जो बहुत अनुयायी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, वहाँ आके तो उसको हम सुविधा मिल सके। अंत में एक क्वेश्चन रहेगा बनता जी, तमाम बौद्ध उपासक, फूले पेरियार, अम्बेडकर के विचारधारा के लोग हैं, इस आंदोलन को और तेज किया जाए उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए कहें कि आपका जो समर्थन है अधिक से अधिक दीजिए, और जहाँ भी आंदोलन चल रहा है जो मुख्य रूप से आंदोलनकारी हैं, जो शुरू से लगे हैं, उसको साथ में आइए और अपने जो मुद्दा है घर घर तक पहुँचाइए। और हम तो चाहेंगे जो भी अलग अलग आंदोलन कर रहे हैं सब साथ में आइए, तभी ये जो हमारा जो समस्या का समाधान होगा हमारा अधिकार में आएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। चलिए, धन्यवाद।